उम्मीद यही है कि 5 लाख का वो फिगर, वो सतह जो कि एक मौके पर बिल्कुल आउट ऑफ रीच तस्वुर की जा रही थी, इन 2 दिनों के मोमेंटम से शायद अब वो भी कुछ दिनों में एक काबिले हासिल टारगेट लग रहा है। और अब जो साल के आखिर के लिए जो प्रेडिक्शंस थी, क्या वो अपनी जगह अब उस तरह कायम दायम हैं या नहीं, और ये मोमेंटम अब किस तरह आगे बढ़ेगा। यकीनी तौर पर जो इस वक्त जंग बंदी की सूरत हाल है गल्फ़ कंट्रीज़ में, उसने सोने की कीमत पर यकीनी तौर पर असर डाला है, लेकिन असल वजूहात हैं क्या और आगे सूरत हाल क्या रहेगी, ये सवालात हम रखेंगे। इमरान टिस्सू ने जो चेयरमैन है पाकिस्तान जेम्स ज्वेलर्स ट्रेडर एक्सपोर्टर एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अच्छा, एक बड़े लंबे अरसे तक कोई 3-4 हफ्ते या शायद 1 महीना ऐसा गुजरा कि एक ही तरह की सतह पर ये कीमत मौजूद थी, 4,000, 17-18,000 से 4,30,000 या 32,000 के दरमियान। तो अब ये जो 2 दिन में जंप आया है 22,000, 21,000 से जायद का, ये अब इसने ख़रीदारी पर लोकल सतह पर बहुत ज़्यादा असर डाला है या फिर इस वक्त बेचने का रुझान ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है मार्केट्स में? मुझे लग रहा है इस वक्त मार्केट के अंदर लोग निकलेंगे, क्योंकि मार्केट इस वक्त अपवर्ड है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मंडे को जो मार्केट खुलेगी तो उस वक्त जो है मजीद क्लियर पोजीशन आएगी, पर मार्केट में इस वक्त बेचने का रुझान है और लोग सिक्योर करना चाह रहे हैं अपना प्रॉफिट, जिन्होंने जो है वो गोल्ड जो है वो नीचे भाव में लिया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि देखिए, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म की नहीं भी हमने इस पे बात की है कि गोल्ड अगर आने वाले वक्तों में बड़ा लुक्रेटिव है। हम जब भी देख रहे हैं मार्केट को स्टडी करते हैं, हमें गोल्ड जो है आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ ही जो है वो दिख रहा है। जैसा कि पहले भी हमने फिगर्स पे बात की कि लास्ट ईयर गोल्ड ने जो है कोई 75% का जो है ओवरऑल प्रॉफिट दिया है। अभी हम जब यहाँ बैठे आधा साल गुजर चुका है और 4-5 महीने के बाद अगर ये जेपी मॉर्गन की प्रेडिक्शन सही साबित हो जाती है तो देखें क्या होता है। और ये इमरान साहब, जो ये 2-3 दिन का जो मोमेंटम होता है फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को बड़ा एक्टिव कर देता है। लॉन्ग टर्म वाले तो ज़ाहिर है सुकून से बैठे होते हैं, उन्हें तो एक बड़ा फ़ायदा चाहिए होता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जब मार्केट में एक्टिव होते हैं तो इससे भी मार्केट ऊपर नीचे होती है, कुछ रोज़ाना की बुनियाद पर फिर कीमतों पर फ़र्क पड़ता है। जी बिल्कुल। इंटरनेशनली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें लोग अच्छे खासे पैसे बना रहे होते हैं और उसका बिल्कुल मार्केट पे इफेक्ट आता है। और वो आप देखेंगे अभी आने वाले दिनों में, अभी 12 बजे तक मार्केट ओपन है, क्या किस तरफ जाती है, बट स्टिल मैं मार्केट को ऊपर ही देख रहा हूँ सही। और ये पॉजिटिविटी इंशाल्लाह कंटिन्यू रहती है। ये हालात अगर बेहतर रहते हैं इस खत्ते में, तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली गोल्ड पे ही रहेगा। सही। और फिर ये 1 से 1.5 महीने में ये भी मुमकिन है कि 5 लाख की वो सतह जिससे बहुत ऊपर चला गया था गोल्ड इस साल के आगाज़ में, ये अपनी उस सतह तक भी वापस जाएगा यकीनी तौर पर, अगर ये मुज़ाकरात होते हैं या अमन की कोई राह निकलती है। जी बिल्कुल, देखें गोल्ड में पोटेंशियल है, 5 लाख नहीं, मैंने कहा कि गोल्ड में इवन इट कैन क्रॉस 6 लाख रुपए तोला भी क्रॉस कर सकता है, उसमें बड़ी पोटेंशियल है। और इसकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी ड्यूरिंग द वॉर ऑल्सो, बट कुछ चीजें बड़ी डिफरेंट रही और अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया था उसकी वजह से उसने गोल्ड को रोके रखा। बट आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कुछ रिकॉर्ड्स टूट सकते हैं। अब ये 2 दिन में जो अचानक मोमेंटम एक बढ़ा है, ये सिर्फ जंग बंदी की वजूहात हैं कि मामलात अब एक बार फिर शायद अमन की तरफ या मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, तो सोना एकदम ऊपर जाने लगा है इंटरनेशनल में भी और पाकिस्तान में भी। अरबाब, देखें हम पहले भी इस पे बात करते रहे हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स में, और हमने ये मेरे ख्याल से आप ही के प्रोग्राम में प्रेडिक्शन की थी कि आने वाले महीनों में जहां पे गोल्ड जो है, अगर हालात इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो चल रही है इस खत्ते के अंदर बेहतर होगा तो उसका इफेक्ट जो है वो गोल्ड पे जरूर आएगा। और आप देखें कि जरा सी कुछ पॉजिटिविटी ईरान और यूएसए की जो टेबल टॉक होने जा रही है आने वाले दिनों में, उसकी पॉजिटिव की वजह से जो है वो उसका इम्पैक्ट जो है गोल्ड पे आप देखें कि कहाँ पहुंच गया है। हमने पहले भी आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि मैं गोल्ड को देख रहा हूँ आने वाले दिनों में जो है वो 4,000 से 5,000 के दरमियान। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी मार्केट जो है इसी के बीच में रहेगी, अगर कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन मजीद कहीं खराब नहीं होती और हालात अगर मजीद बेहतरी की तरफ जाते हैं तो मैं गोल्ड को ऊपर ही देख रहा हूँ। आप जब भी मेरे प्रीवियसली देखेंगे इंटरव्यूज आपके प्रोग्राम के अंदर, तो मैं हमेशा ऊपर की ही बात कर रहा हूँ। सही। और ये जो इंटरेस्ट रेट से बड़ी उम्मीद थी कि अगर उसमें कमी का ऐलान होता है तो फिर शायद ये बहुत तेज़ी के साथ एक बुल रन आ जाएगा मार्केट में, बहुत तेज़ी से गोल्ड प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन वो स्टैटिक रहा। उससे एक दिन तो उतार चढ़ाव की कैफियत रही, लेकिन बतौर मजमूई उसने कोई ख़ास असर नहीं डाला। तो वो वाला फैक्टर इस वक्त बाहर हो चुका है बिल्कुल गोल्ड प्राइस पर इफेक्ट करने के लिहाज से। जी अरबाब, देखिए आने वाले दिनों पे चीजें किस तरीके से बैठती हैं। आप ही के प्रोग्राम में मैंने बताया था कि जेपी मॉर्गन की प्रेडिक्शन है कि एंड ऑफ दिस ईयर जो है वो गोल्ड को बहुत ऊपर देख रहे हैं। उनके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है, उन्होंने प्रेडिक्शन की है कि गोल्ड जो है वो $6,000 पर आउंस चला जाएगा।
तो ये एक बड़ी बात उन्होंने जब कही थी पिछले मेरे ख्याल से महीने, ये न्यूज़ बड़ी इन रही। और उस वक़्त भी हम ये कह रहे थे कि गोल्ड डाउनवर्ड दिख रहा है, तो ये कहाँ से इन लोगों को ऊपर की तरफ दिख रहा है। पर हालात बदलते हुए देखें, देर नहीं लगती, चीज़ें ऊपर-नीचे होती हैं, और कोई भी न्यूज़ जो है अगर वो उसके फ़ेवर में जाती है तो गोल्ड कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।